हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 बी है बुक से, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जिन्हें हम सभी जानते हैं। आज जब हम किसी बहुत ही जीनियस टाइप के आदमी के बारे में या किसी बहुत ब्रिलियंट माइंड के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे वो तो आइंस्टीन है। या कभी किसी का मजाक बनाते हैं तो कहते हैं तुम क्या खुद को आइंस्टीन समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आइंस्टीन हो। तो आइंस्टीन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एकदम जीनियस, एकदम ब्रिलियंट माइंड की जगह पे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा नहीं था। उनकी लाइफ कुछ और थी, उनका बचपन कुछ और था। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के बारे में। तो अभी मैं आपको एक समरी बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, और फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ा के मैं अपलोड करूँगी। उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें बस आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उनका बचपन जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। बचपन में उनकी माँ को लगता था कि मेरा बेटा स्लो है क्योंकि उनका सिर बड़ा था। अपने स्कूल में भी जो उनके हेडमास्टर थे वो समझते थे कि इसको ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बेवकूफ़ है। उन्हें लगता था ये कुछ भी बोलेगा, कि अगर मैं इससे पूछूं कि तुम क्या बनना चाहते हो तो इसका कोई भी जवाब होगा, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े ही डिमोटिवेटेड, बड़े बेकार से टीचर थे वो उनके। तो इस तरीके से लाइफ चलती रही। लेकिन फिर एक बार उनकी माँ ने कहा कि तुम जो हो वायलिन बजाना सीखो। उनकी माँ ने ज़िद की। जब उन्होंने सीखा तो उन्होंने बहुत अच्छा बजा के दिया, बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से लाइफ चलती रही और धीरे धीरे दिखने लगा कि आइंस्टीन इज़ अ बिट डिफरेंट पर्सन। तो उन्होंने जो है उनको जो खिलौने जो पसंद थे वो टेक्निकल पसंद थे। उन्हें मतलब पता करना अच्छा लगता था कि किस तरीके से काम चल रहा है। उनकी छोटी बहन जब वो चलती थी तो वो ये सोचते थे इसके पहिए कहाँ हैं, ये कैसे चलती है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जिस तरीके से नहीं सोचते वो कुछ उस तरीके से सोचा करते थे। फिर खैर उनकी पढ़ाई पूरी हुई स्कूल की और उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ पे एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। उन्हें पसंद आ गई वो और उन्होंने शादी की। बाद में 1919 में दोनों अलग भी हो गए क्योंकि शादी शायद उनकी चल नहीं पाई। इसके बाद वो कहीं पे काम करने लगे टेक्निकल फील्ड में, और सीक्रेटली वो अपना भी कुछ काम करते रहे। बाद में एक बहुत बड़ी चीज़ वो सामने लेकर आए, वो थी इक्वल टू MC²। इस फॉर्मूले को उन्होंने प्रूव किया। हम सभी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं इस फॉर्मूले के बिना जीवन में आगे बढ़े नहीं हैं साइंस में, ये तो हमने पढ़ा है। इसे प्रूव किया हमारे किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो बुक है इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी और 1921 में उन्हें फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार भी मिला, सम्मानित किए गए वो। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ पर काम किया, बहुत सारे पेपर्स लिखे इस फील्ड में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका मैथ्स और फिजिक्स में, तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छा करके दिया। मतलब बहुत ही सामान्य लोगों से बहुत ऊपर की चीज़ उन्होंने करके दिखाई। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उन्होंने रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे उन्हें लेटर लिख के दिया था कि परमाणु बिखरना, यानी कि जो एटम बम का यूज़ है, इसका ख़तरा और इसके यूज़ से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इस पर उन्होंने लिखा था। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम डाला गया और वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हुई। इससे बहुत झटका लगा था आइंस्टीन को, बहुत दुख हुआ था इससे। हिल गए थे वो अंदर तक कि किसी चीज़ के लिए उन्होंने वार्न किया फिर भी उस पर काम नहीं किया गया। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनकी जो लाइफ थी वो साइंस की फील्ड में ही गुजरी और बहुत सारे प्रयास वो करते रहे, बहुत सारे प्रूव उन्होंने किए साइंस की फील्ड में। और दुनिया में उन्होंने सबको एक अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर वो कर सकते हैं तो मेहनत पे और अपनी जो है डिसिप्लिन के बेसिस पे कोई भी अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता है। तो अगर इस चैप्टर को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और जानने को मिलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगी समरी में कि इस चैप्टर में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो थैंक यू सो मच।